बात कर रहा था उसकी टॉकिंग से ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ड्रिंक कर रहा है। उसी बीच ये पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो अमन जी ने जैसे बताया कल्याणपुरी, उन्होंने तुरंत कहा तो चोरो चमारों का एरिया है, वो चोरी गाड़ी तो नहीं तेरी। वीडियो बनाने लगे तो वो बोला वीडियो बंद कर दो, वीडियो डिलीट कर दो। यदि आप वीडियो डिलीट करो तो हम जाने देंगे। हम उस पर भी स्वीकार कर लिए, चलो ठीक है वीडियो डिलीट करते हैं। जैसे अमन साथी वीडियो डिलीट करने जाते हैं और उन्हें लगता है कि वीडियो डिलीट हो चुकी है, तब तक दूसरा वाला कहता है कि जाने नहीं देंगे तुम लोगों को। हमें लगे सर में जब मार रहा था, सर में मैंने डंडे पकड़ लिए, साथी के सर में चोट आई, बड़ी गहरी चोट आई, इन्होंने डंडा पकड़ा, उससे मारते हुए जिप्सी में भरा। अब जिप्सी में भरने के बाद बंद करके एक पीछे बैठता है और एक आगे बैठता है, एक ड्राइव कर रहा था। तीनों ने पेट में मारते हुए, मुंह पे मारते हुए, सर पे मारते हुए, माँ बहन की गालियां देते हुए, खानदान की गालियां देते हुए, जातिवादी बात करते हुए, चमार भंगी पासी कहते हुए, उसके बाद हमें बिल्कुल मारते हुए ले गए। उसके बाद थाने में ले जाने के बाद अंदर उनकी इतनी हिम्मत थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं एसएचओ साहब इसमें इन्वॉल्व थे। कमरे में हमें ले जाते हैं, जहाँ पे चुरा के रख देते हैं और ये हमारा फोन छीन लेते हैं। फोन छीनने के बाद और पासवर्ड मांगते हैं, धमकी देते हैं, मुकदमा लगाने की धमकी देते हैं, बाद पेपर पे साइन कराने की भी प्रयास करते हैं। हम लोग साइन नहीं करते हैं, फिर हमसे फोन का पासवर्ड लेते हैं और फोन से जितने भी डाटा थे सारे डाटा डिलीट कर देते हैं। अपने परिचय के साथ में बताइए, एक एक करके जिन लोगों के साथ हमला हुआ था कि क्या हुआ था, पूरी घटना क्या थी, नाम के साथ बताइए। क्या नाम है आपका? अमन जाटव नाम है मेरा। सही बोला, अमन जाटव। हाँ जी क्या था अमन जाटव उस दिन? सर, उस दिन हम जा रहे थे भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता सभी साथी के साथ हम जा रहे थे, हिमांशु जी के बर्थडे पर जा रहे थे। तो वहाँ पे बीच में बैरिकेड्स लगे थे, वहाँ पे चेकिंग हो रही थी। तो चेकिंग के दौरान मुझे रोका गया, मेरे पास हेलमेट नहीं था। मेरे पास हेलमेट नहीं था, तो मेरे पास हेलमेट नहीं था, तो उन्होंने मेरे से गाड़ी के कागज़ वगैरह मांगे। तो डिजी लॉकर पे मैंने उन्हें कागज़ दिखाए, तो उन्होंने पुलिस वालों ने कागज़ को डिजी लॉकर में देखने से मना कर दिया और कहा कि हम ओरिजिनल देखेंगे, हमें डिजी लॉकर से नहीं देखने। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो उनका वे ऑफ टॉकिंग था बहुत ही गलत था, तू तड़ा कर बात कर रहे थे और गाली गलौज भी उन्होंने स्टार्टिंग में कर दी थी। तो जो सभी साथी जो आगे गाड़ी में चल रहे थे वो आए मेरे पास, मतलब मामले को सुलटाने के लिए कि सर रहने दीजिए, आप चालान काट दीजिए, अगर गाड़ी के कागज़ सब कुछ पूरे हैं, हेलमेट नहीं, आप चालान काट दीजिए, गाड़ी सीज कर दीजिए। तो उन्होंने ऐसा नहीं करा और वो हमें बोलने लगे कि सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन है कि आपको फिजिकल दिखाना ज़रूरी है, ये बुला। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली। तो फिर मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है तो आप वीडियो में बोल दीजिए ये चीज़ें। तो उस वीडियो में जब मैं बनाना स्टार्ट करा तो उनको मतलब थोड़ा लगा, वो अग्रेसिव हो गए। उन्होंने सारे टीम मेंबर के साथ हमारे साथ बदतमीजी करी इन वीडियो में, और अपने और भी साथी उन्होंने बुलाया फ़ोन करके, 3-4 साथी और आए उन्होंने। तो हमने नीचे बैठ गए थे, हमें जाने नहीं दिया जा रहा था। हमने रिक्वेस्ट करी, सर हमें जाने दीजिए, हम वीडियो भी डिलीट कर देंगे। हम वहीं बैठ गए कि हम नहीं जाने दे रहे, ठीक है हम यहीं बैठ जाएंगे। तो उन्होंने काफ़ी सारे पुलिस वाले बुलाए, 3-4 आए थे जिप्सी में। उन लोगों ने आते के साथ ही अपने डंडे से सीधे मेरे फ़ोन पर मारा कि वीडियो बंद कर। तो मैंने ये भी कहा कि मेरा राइट है वीडियो बनाने का। तो उन्होंने वीडियो के अंदर ही मुझे गालियाँ वगैरह दी। सभी साथियों को कॉलर पकड़ के लिया, वरिष्ठ साथी हैं हमारे, उनका भी कॉलर पकड़ा उन्होंने। मतलब बहुत ही बदतमीजी करने लग गए, जाति सूचक शब्द ही कहे उन्होंने। और टीम बुलाकर हमें जिप्सी में बिठाया, वहाँ पे मतलब जिप्सी में बिठा के फिर हमें थाने लेके गए। थाने में उन्होंने जिप्सी से निकाल के हमें नीचे लात घूंसों से मारा है, और आपने देखे होंगे निशान, हमारी बॉडी पे निशान भी हैं। उसके बाद उल्टा हमारे ऊपर ही उन्होंने मुकदमा लगाने की बात कही कि आपको हम मुकदमा लगाएंगे आपके ऊपर। ऑन द स्पॉट वो हम सभी लोगों से साइन करा रहे थे ब्लैंक पेपर पे कि आपने सरकारी काम में बाधा डाली, और पता नहीं कौन से मुकदमे में गिना रहे थे कि आपके ऊपर मुकदमा लगेगा। तो ये सब वहाँ पे पूरा वाक्य हुआ। बस उसी के बाद हमें सारे जो वरिष्ठ साथी हैं, अध्यक्ष जी सारे, तो वो थाने में आए। उन लोगों ने फिर आके मामला सुलटाया, हम लोगों को वहाँ से निकलवाया। उसके बाद फिर हम अपने घर आ गए थे। इंजीनियर अजय कुमार गौतम। अजय कुमार, जो घटना उस दिन की हुई है, बताया जा रहा है पुलिस वालों ने दारू वगैरह भी पी रखी थी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं, हमारे अमन साथी हैं जिन बाइक से थे और इनके पास हेलमेट नहीं था, और पिकेटिंग पे वो लोग खड़े थे, 2 पुलिस वाले। जब ये पहुँचते हैं तुरंत वो बाइक को हाथ देते हैं। पीछे से हमारी 2 गाड़ियाँ थी, हम आते हैं और हम लोग भी आगे अपनी गाड़ी रोक के बस इसलिए आते हैं कि देखते क्या कुछ मामला है। हमारी गाड़ी में सभी लोग बैठे होते हैं, कम से कम 10-12 लोग, लेकिन हम मनोज गौतम जी और हमारे राम विलास जी और 1-2 साथी और हम आते हैं बात करने के लिए। जब तक ये डॉक्यूमेंट दिखा चुके होते हैं डिजी लॉकर पे ले करके वो बहस कर रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, डिजी लॉकर मान्य नहीं है। तो इन्होंने कहा कि एक बार आप मेरे कैमरे में बोल दीजिए डिजी लॉकर वैलिड नहीं है। तो उसने बोला ठीक है, अगर मैं डिजी लॉकर में मान लूँगा। जब इन्होंने फ़ोन स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना, तो उन्होंने कहा चलो मैं मान लूँगा, लेकिन एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओ। फिर तभी हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। उसी पहले जब वो बात कर रहा था, उसकी टॉकिंग से ऐसे लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं ड्रिंक कर रहा, लग नहीं रहा था, वो
यही था। घटना किस समय की रात? घटना 9:15 के करीब की है और जो है लगभग 2 पुलिस वाले थे वहाँ पे और जिन्होंने किस जगह की घटना है? घटना है ये विनोद नगर के बाद फ्लाईओवर पार करते ही नहीं मधु विहार थाने के अंतर्गत आता है। फ्लाईओवर पार करते ही साईं मंदिर है, साईं मंदिर के जस्ट बगल में ही है। वहाँ पे पहुँचते ही वो तुरंत इनसे मिसबिहेव करने लगा और मैं पहुंचा। मैंने कहा ये हमारा आरटीआई एक्टिविस्ट है अमन कुमार और भीम आर्मी का एक सिपाही है। जैसे ही भीम आर्मी का नाम सुना उन्होंने तिलमिला गए। वो तिलमिला गए, कहीं ना कहीं वो दूसरी मेंटलिटी के लोग थे, मनवादी विचारधारा के लोग थे और कहीं ना कहीं वो भीम आर्मी से और बहुजन समाज से 85% लोगों से कहीं ना कहीं जलनशील भावना से वो हमें देखने लगे। फिर उन्होंने उसी बीच ये पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो अमन जी ने जैसे बताया कल्याणपुरी, उन्होंने तुरंत कहा हुआ तो चोरो चमारों का एरिया है, वो चोरी की गाड़ी तो नहीं तेरी। उसने पूछा चोरी की गाड़ी तो नहीं है, हमने पेपर सारे दिखाए, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं किया और अंततः जब वीडियो बनाने लगे तो वो बोला वीडियो बंद कर दो, वीडियो डिलीट कर दो। यदि आप वीडियो डिलीट करो तो हम जाने देंगे। हम उस पर भी स्वीकार कर लिए, चलो ठीक है वीडियो डिलीट करते हैं। जैसे अमन साथी वीडियो डिलीट करने जाते हैं और उन्हें लगता है कि वीडियो डिलीट हो चुकी है, तब तक दूसरा वाला कहता है कि जाने नहीं देंगे तुम लोगों को। हमने कहा अब क्या गलती कर दी हमने, तो कह रहे कि भाई नहीं जाने देंगे, बस इतने में वो 2-3 साथियों को अपने बुलाता है। 2-3 क्या जिप्सी आती है, 3 बंदे हमारे सामने आते हैं, एक डंडा लेके, ग्रीन कलर का प्लास्टिक का डंडा मोटर से लेके वो आता है और ये अमन जी को तुरंत डंडे से चौंकने लगता है। जैसे डंडे से चौंकने लगता है, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष त्रिलोकपुरी मनोज गौतम जी उसको रोकते हैं और कहते हैं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे ही बोलते हैं वो उनसे बोलता है कि तू बहुत ज़्यादा वकील बन रहा है, इनका कॉलर पकड़ता है, खींचता है। मैं भी तुरंत बोलता हूँ साहब ये गलत कर रहे हैं, आप अनर्थ हो जाएगा यदि आप ऐसा करना रोकेंगे नहीं तो। वो तुरंत क्या करता है, मूछ में था सांवले कलर का और एक तो नाम भी 2-3 हमने दे दिए हैं, और तुरंत क्या करता है वो डंडे से मारना शुरू कर देता है। डंडे से जब वो मार रहा था, उसके डंडे जो 2-3 डंडे हमें लगे सर में, जब वो मार रहा था सर में मैंने डंडे पकड़ लिए। इन साथी के सर में चोट आई, बड़ी गहरी चोट आई। इन्होंने डंडा पकड़ा, दोनों ने डंडे खींच लिए थे। अगर चाहते तो हम संविधान को अगर हाथ में लेते तो उन्हीं डंडे से मार सकते थे, क्योंकि हम 10-12 की संख्या में थे, वो 4-5 की संख्या में। और हम लोग जो है भारत के मूल निवासी लोग हैं, हमारे हाथ जो है हथियार की तरह खुद ही हैं, हम हाथ से भी जो है उन पे वार कर सकते थे, लेकिन हम संविधान को दायरे में रख, संविधान के दायरे में रख करके उन पे हमला नहीं किया। वो एक दूसरा पुलिस वाला उसने बोला ठीक है अब नहीं मारेंगे, डंडे दे दो। डंडा इन्होंने भी अपने हाथ से पकड़ा है, मैंने भी पकड़ा है। जैसे ही डंडे पकड़ाते हैं तुरंत वो फिर से रिपीट कर देते हैं डंडे से वार करना। मेरे पूरे पीठ में, मेरे बैक में, मेरे जो है लेग में, हर जगह सर में भी चोट आई, काफ़ी चोट आई मुझे। उसके बाद मारते मारते वो जिप्सी में भरते हैं, जिप्सी में जानवरों की तरह भरते हैं। मेरे इस अभिलाष साथी को सर में चोट आई, ब्लड आ रहा था, अभी पेपर भी अंदर है, लेकर आइए दिखाते हैं। उसमें जब इसको खून आने लगा तो इसको वहीं छोड़ दिया, इसको इसी की हालत में वहीं पे छोड़ दिया। इसको ना तो हॉस्पिटल भेजा, ना तो कहीं भेजा, ना इलाज के लिए, ना अपने साथ ले गए। हम तीनों को, अमन जी को, मनोज गौतम जी को, मैं अजय गौतम, हम तीनों को लात घूसे से मारते हुए जिप्सी में भरा। अब जिप्सी में भरने के बाद बंद करके एक पीछे बैठता है और एक आगे बैठता है, एक ड्राइव कर रहा था। तीनों ने पेट में मारते हुए, मुंह पे मारते हुए, सर पे मारते हुए, माँ बहन की गालियां देते हुए, खानदान की गालियां देते हुए, जातिवादी बात करते हुए, चमार भंगी पासी कहते हुए, उसके बाद हमें बिल्कुल मारते हुए ले गए। उसके बाद थाने में ले जाने के बाद अंदर उनकी इतनी हिम्मत थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं एसएचओ साहब इसमें इन्वॉल्व थे। वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, कैमरे के सामने हमें उतारते हैं। उतारने के बाद जो है हमारे साथी अमन को लात घूसे से मारने लगते हैं। फिर जाके हम कहते हैं सर वहाँ पे आप मार लिए, यहाँ पे मत मारिए, और तुरंत वो क्या करते हैं हमें फिर से मारना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे कमरे में हमें ले जाते हैं जहाँ पे चुरा के रख देते हैं और ये हमारा फ़ोन छीन लेते हैं। फ़ोन छीनने के बाद और पासवर्ड मांगते हैं, धमकी देते हैं, मुकदमा लगाने की धमकी देते हैं, बाद पेपर पे साइन कराने की भी प्रयास करते हैं। हम लोग साइन नहीं करते हैं, फिर हमसे फ़ोन का पासवर्ड लेते हैं और फ़ोन से जितने भी डाटा थे सारे डाटा डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद भी वो कहते हैं कि मुकदमे तुम पे लगेंगे। हमने कहा हम तुम्हारे घर में हैं, आप चाहे जो कर लो। आप बार बार हमारे माँ बाप की गाली, चमार पासी की गाली, और एक उनमें से था भाटी समाज का, उसने तो बोला तुम्हारे रविंद्र भाटी को जानता हूं, बुला ले अपने चंद्रशेखर को। उससे हमने बोला हमारे चंद्रशेखर की छोड़, अगर हमारे कार्यकर्ता आ जाएंगे तो 2 मिनट में तेरे ऐसी की तैसी हो जाएगी। और हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के और साथ साथ समाज के वो कार्यकर्ता, न कि सिर्फ भीम आर्मी के ही नहीं बल्कि समाज के हर वो व्यक्ति वहां पे पहुंचा। और 400-500 के करीब में वहां पे जब पहुंचे तो एसएचओ साहब, हमारे लोगों ने हमें निकाला वहां जाके। एसएचओ साहब भी कहीं ना कहीं वो लीपा पोती का काम कर रहे थे, हमारे ऊपर भी चालान करने का काम कर रहे थे। हमारे लोगों को पता नहीं था कि हमें कितनी चोट लगी है। 6-7 साथी जाते हैं और कमरे में ढूंढते हैं सारे, तो हमें जैसे हम मिलते हैं वो हमारे श्याम सर हैं, उसके साथ साथ हमारे फूलचंद भाई जी, अश्वनी साहब जी, ऐसे सभी साथी जब जाते हैं वो हमें निकाल के लाते हैं, पुलिस से छीन करके लाते हैं, एसएचओ के कमरे में ले जाते हैं। एसएचओ सबके सामने गलती मानता है, वो कहता है दूसरे दिन 12 बजे लाइन हाजिर कर देंगे और जो बन सकता है इस पर मुकदमे भी लगेंगे। वो हाथ जोड़ करके 2-3 बार गलती मानता है। मेरे बहुजन समाज के सभी साथियों ने उसकी बात मान ली और वहां से हम हट गए। और दूसरे दिन जब 12 बजे हम वहां पे पहुंचते हैं, अब कहते हैं क्या कार्रवाई हुई
है तो वो कहता है ये हमारे हाथ में नहीं आता। जब उसके हाथ में नहीं आ रहा था तो 12 बजे वो झूठ बोलने का काम क्यों किया? 12 बजे की आश्वासन क्यों दिया? जब वहां पहुंचे उसने कहा कि ये मामला हमने डीसीपी ऑफिस में पहुंचा दिया है। डीसीपी ऑफिस हम लोग वहां से जाते हैं, वो कहता है आप डीसीपी ऑफिस जाइए। हम लोग फिर एप्लीकेशन लेकर के डीसीपी ऑफिस जाते हैं, वहां पता चलता है कि डीसीपी मैडम तो विदेश गई हैं 17 तारीख तक के लिए, डीसीपी 2 डीसीपी 3 नहीं रहते हैं। हम लोग वहां पे रेडर रूम में देते हैं और लगभग 4-5 दिन पूरा मामला बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब हमारे बड़े भाई भीमांशु वाल्मीकि जी, आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश पर जो एलजी हाउस का घेराव रखा गया और आज हम लोग सभी लोग भारी से भारी संख्या में पूरे बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग और वंचित लोग, शोषित लोग यहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। फिर जाके कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पे खुद मधुबिहार थाने के SHO और उसके बाद 3-4 SAP यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी बात रखी, फिर भी उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है। अगर 10 दिन तक वो कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, ये तो प्रदेश लेवल का कार्यक्रम था, फिर नेशनल लेवल का कार्यक्रम होगा। जैसे साहब ने बताया, अमित साहब के घर का घेराव किया जाएगा। अमित शाह के घर का घेराव किया जाएगा। आपको चोट लगी है? नाम है मेरा राम अभिलाख। अभिलाख। हाँ जी। तो आपको चोट आई है, आपने MLC वगैरह कराई है कुछ? हाँ जी सर, MLC वलसी सब कुछ करा रखे हैं हम लोग। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे जो आपके साथ जिस प्रकार सर हमारे साथ, हमारे समाज के साथ जो ये दुर्व्यवहार हो रहा है और ये किसी के साथ नहीं हो रहा है, हम लोग को न्याय चाहिए। उन पुलिस वालों को सस्पेंड चाहिए और मुकदमा चाहिए, हमें यही न्याय चाहिए। तो आप रहते कहाँ हो? सर हम त्रिलोकपुरी रहते हैं। आप भी घटना के दिन साथ में थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज गौतम है हाँ। और त्रिलोकपुरी विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। थोड़ा सा लाउडली बोलिए। हम लोग उस दिन 26 तारीख की शाम जब हम लोग भाई हिमांशु वाल्मीकि जी के बर्थडे में शामिल होने जा रहे थे, उस समय घटना है। और जो ये घटना पूरी हुई है, क्योंकि हम लोग सदैव प्रशासन के साथ काम करते रहे हैं, कई घटनाओं में हम लोग गए हैं थाने में, इस तरह का व्यवहार आज तक नहीं हुआ है जो उस दिन घटना घटी है। क्योंकि उन लोग मानसिक, जो कहते हैं ना, मनुवादी विचारधारा के लोग थे, मानसिक गुलाम थे। जैसे उन्हें पता लगा ये भीम आर्मी के लोग हैं, ये छोटी जात के लोग हैं, उन्होंने प्रताड़ित करने का काम करा। प्रताड़ित करने का काम किया। तो आप तमाम वो लोग हैं जिनके साथ में घटना घटी। पुलिस प्रशासन ने 10 दिन का समय मांगा, 10 दिन के बाद में जो है वो कुछ कार्रवाई होगी नहीं